ये पॉलिनोमियल इक्वेशंस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 नवंबर 2005 का 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये कहता है इन द इक्वेशन 3x क्यूब प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 द कोफिशिएंट्स ए बी सी आर रियल। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, ये नहीं कहा कि रियल है। इट इज गिवन दैट ऑल द रूट्स आर रियल एंड ग्रेटर देन 1 मींस रूट्स ऑल रूट्स आर पॉजिटिव। Greater than 1 means all roots are positive. They are greater than 1. He says first prove that a is less than minus 3. एक मार्क का है by considering sum of the squares of the roots prove that a square is greater than 2b plus 3, and then we have by considering the sum of the cubes of the roots prove that a cube is less than minus 9b minus 3c minus 3. ये हमें देखना है। तो सबसे पहले तो मैं ये इक्वेशन लूँगा। इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन लेके इसके मैं रूट्स देखूंगा और किस तरीके से सारी चीज़ें करेंगे। मेरे पास जगह बहुत कम है, मैं थोड़ा थोड़ा करके वो करता जाऊंगा और अपनी यादाश्त के लिए जो मेन रिजल्ट है उधर लिखता जाऊंगा, बाद में उनको यूज़ कर सकूं। तो ये अगर एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 की इक्वेशन है, लेट इट्स रूट्स बी alpha, beta, gamma, and let alpha is greater than 1, beta is greater than 1 and gamma is greater than 1। हम ये greater than 1 से शो करें तो सिग्मा अल्फा बराबर होगा माइनस ए के, क्योंकि सिग्मा अल्फा जो है माइनस ए, इसका मकसद है ए यकीनन नेगेटिव है। ए यकीनन नेगेटिव क्योंकि सिग्मा अल्फा तो पॉजिटिव होना चाहिए, और सिग्मा अल्फा बीटा जो होगा वो बी के बराबर है, यानी इसका मकसद है सम ऑफ एक से बराबर है तो बी यकीनन पॉजिटिव होगा ये। अच्छा, और अल्फा बीटा गामा बराबर है माइनस सी के, यानी सी भी हमारा नेगेटिव होगा, यानी हमारा ए भी नेगेटिव होगा, सी भी नेगेटिव होगा, बी ही सिर्फ पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा है तो उनकी प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन हम इधर से कंसर्न नहीं है, हम देखेंगे आगे चल के कैसे करते हैं, क्या करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि प्रूव दैट ए इज लेस देन माइनस 3। अब मैं सिग्मा अल्फा को लिख सकता हूँ माइनस ए इक्वल है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस ए, बट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज ग्रेटर देन 3। क्यों? कि बिकॉज एक्चुअली अल्फा इज ग्रेटर देन 1, बीटा इज ग्रेटर देन 1, गामा इज ग्रेटर देन 1, तो इनका सम तो ग्रेटर देन 3 होगा। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह माइनस ए रख दूँ, माइनस इज ग्रेटर देन 3, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो ए इज लेस देन माइनस 3। ये प्रूव हो गया हमारा। अभी हमने क्योंकि उसको मिटाना होगा तो मैं लिखता हूँ सिग्मा अल्फा जो है वो माइनस ए है, सिग्मा अल्फा बीटा जो है वो बी है, और अल्फा बीटा गामा माइनस सी है, और ए इज लेस देन माइनस 3 आया है हमारा। ये इस तरीके की चीज़ें आई हैं। अब मैं सेकंड पार्ट की तरफ जा रहा हूँ। सेकंड पार्ट ये कह रहा है इसी क्वेश्चन में कि इनके सम ऑफ स्क्वायर्स को देखें और वो लेके ये प्रूव करें। अब सम ऑफ स्क्वायर्स जो होगा यानी सिग्मा अल्फा स्क्वायर होगा, सिग्मा अल्फा स्क्वायर बराबर होता है सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा अल्फा बीटा। ये तो हमेशा रिजल्ट हम इस्तेमाल करें हर क्वेश्चन में तकरीबन। सिग्मा अल्फा स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। सिग्मा अल्फा का मकसद है माइनस ए का स्क्वायर माइनस 2, सिग्मा अल्फा बीटा का मकसद है बी, तो यह जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2b के। लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, क्योंकि 1 है, ये भी 1 से ज़्यादा है, ये भी 1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस 2b इज ग्रेटर देन 3। तो ए स्क्वायर जो आएगा माइनस 2b तो प्लस 2b हो जाएगा 2b प्लस 3 के। ये भी हमने प्रूव कर लिया। लेकिन ये प्रूव करके ए स्क्वायर ग्रेटर देन 2b प्लस 3, ये हमने कर दिया प्रूव। और अभी इसमें जो है मैं ये रिजल्ट शायद आगे चल के इस्तेमाल करूँ। एक तो ये ए स्क्वायर ग्रेटर देन 2b प्लस 3 आया, और दूसरा ये आया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर माइनस 2b के इक्वल है। अब जो थर्ड रिजल्ट है वो मैं लेके चलूँगा कि थर्ड क्या है। थर्ड पार्ट कह रहा है हमारा कि बाय कंसीडरिंग द क्यूब्स ऑफ द रूट्स प्रूव दैट ए क्यूब इज लेस देन माइनस 9b माइनस 3c माइनस 3। सो क्यूब रूट्स अगर मैं कंसीडर करूँ क्यूब, तो ये होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक ब्रैकेट में, दूसरी में आता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर
माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा गामा माइनस बीटा गामा। ये मैं अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब वही लिख रहा हूँ, -3। अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू है -c और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की है -a। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है कितनी, a स्क्वायर -2b और ये माइनस कामन, बाकी ये मैं लिख सकता हूँ सिग्मा अल्फ़ा बीटा। तो ये जगह अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब प्लस 3c, ये आ रहा है -a बाहर है और ये आता है a स्क्वायर -2b माइनस सिग्मा अल्फ़ा बीटा आता है b। तो ये जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब प्लस 3c, यह जाएगा -a स्क्वायर -3b। इसको मल्टीप्लाई करेगा, यह जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इस इक्वल हो जाएगा -a क्यूब प्लस 3ab -3c। लेकिन ये अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब भी ग्रेटर देन 3 होगा। जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा भी 3 से ज़्यादा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर भी 3 से ज़्यादा है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब भी 3 से ज़्यादा होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि -a क्यूब प्लस 3ab -3c विल बी ग्रेटर देन 3। इसको मैं इधर लेके जाऊँगा, -a क्यूब वही होगा, ये इधर लेके जाऊँगा तो यह आ जाएगा -3ab प्लस 3b -3b होगा, माइनस इधर -3c इधर क्या हो जाएगा +3c और +3 पहले से। अब माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा -a क्यूब अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा इसको, अभी मुझे पास जगह नहीं है, मुझे थोड़ी जगह इसको मिटाना पड़ेगा। देखिए इधर तक आप समझ लें, ये अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा गामा माइनस बीटा गामा। ये वैल्यूज़ पुट किए मैंने, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब प्लस ये -3 है इंटू अल्फ़ा बीटा गामा की c है -c और ये माइनस है और ये वैल्यूज़ पुट किए। इसकी वैल्यू है a स्क्वायर -2b अल्फ़ा स्क्वायर और सिग्मा अल्फ़ा बीटा की -b है, ये मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट को लेके आगे बढ़ूंगा, मुझे जगह नहीं है, आई एम सॉरी, मुझे मिटाना पड़ रहा है, क्वेश्चन को मिटा नहीं सकता। तो ये है हमारा जो आ रही है -a क्यूब इज ग्रेटर देन -3ab प्लस 3c प्लस 3। इधर तक हम प्रूव कर चुके। अब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा a क्यूब साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज हो जाएगी और ये हो जाएगा 3ab माइनस 3c माइनस 3। लेकिन इसमें और सारा कुछ है, 3ab की जगह 9b है, वो मुझे अब करना पड़ेगा। ये इधर हो गया। अब नाउ मैं बट ये ले रहा हूँ a इज लेस देन 3 एंड b इज ग्रेटर देन 0। हमें b ग्रेटर देन 0 क्यों? कि बिकॉज अल्फा सिग्मा अल्फा बीटा is equal to b and sigma alpha beta must be greater than 0 as alpha is greater than 1, beta is greater than 1, gamma is greater than 1। जब अल्फा भी एक से ज़्यादा है, बीटा भी एक से ज़्यादा है, गामा भी एक से ज़्यादा है, तो इनकी सम ऑफ द प्रोडक्ट्स भी हमेशा एक से यानी पॉजिटिव आएगी। तो b इज ग्रेटर देन 0 मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तो यह आ जाएगा a b इज लेस देन, यानी b से अगर मल्टीप्लाई करूँ मल्टीप्लाइंग बाय b, मुझे ये बहुत ज़रूरी था साबित करना कि b पॉजिटिव है यानी साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। तो ये ए बी विल बी लेस देन -3b। अगर मैं 3b पॉजिटिव मल्टीप्लाई कर दूं तो 3ab लेस देन -9b आ गया, यानी 3ab खुद बिजाते खुद -9b से छोटा है। तो ये a क्यूब तो इनसे छोटा है, तो 3ab की जगह अगर 9 -9b रख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा a क्यूब इज लेस देन 3ab की जगह ये रख दूँ -9b, क्योंकि 3ab बिजाते खुद इससे भी छोटा है। यानी ये अगर a क्यूब 3ab -3c -3 से छोटा है, तो अगर ये 3ab की जगह -9b भी रख दिया जाएगा तब भी फिर भी छोटा ही आएगा, क्योंकि 3ab -9b से छोटा है। तो जाएगा -9b -3c -3। तो हेंस प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करना था और हमने प्रूव कर लिया। इस तरीके से हम लोग इनइक्वलिटीज़ को लेते हैं। इनइक्वलिटीज़ में एक बात जहन में रखें, जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है।